हेलो टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल। स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो में हम दो बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। चर्चा नहीं करेंगे, मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि आप सभी जानते हैं अभी ई प्रवेश के फॉर्म भराए गए। इसके पहले एमपीबीएसई के भराए हैं, एनटीएसई एनएमएमएस के फॉर्म भराए, है ना। तो ये जो शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग से रिलेटेड चीजें होती हैं जिनकी फॉर्म फिलिंग्स कराई जाती है, ओके। तो उस समय में कुछ कियोस्क संचालक नॉट ओनली फ्रॉम अवर डिस्ट्रिक्ट, पूरे मध्य प्रदेश में जो एमपी ऑनलाइन के कियोस्क हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर किन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण आईडी आपकी टेम्परेरी या परमानेंट बंद हो जाती है, ये दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप वो गलती ना करें और उससे आपको आपकी जो भी कियोस्क आईडी है वो टेम्परेरी या परमानेंट ब्लॉक ना हो। आईडी टेम्परेरी ब्लॉक होने पर भी मिनिमम 1 महीना का रूल है, उसके पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। और वो भी तब अप्लाई कर सकते हैं जब एमपी ऑनलाइन की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है या हेड ऑफिस की जो ऑडिट टीम है वो उनको अलाउ करे। अप्लाई करना आपका राइट है, बट उसको अप्रूव या रिजेक्ट करना ये एमपी ऑनलाइन लिमिटेड अपने पास अधिकार सुरक्षित रखते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ। ये बीच में हमने, आपको याद होगा, मैंने 2 वीडियो आपको दिए थे, आईडी बंद, ये गलतियां ना करे कियोस्क, नहीं तो कियोस्क आईडी होगी बंद, और आईडी बंद कारण पार्ट 2। ये दोनों वीडियोस में मैंने आपको ब्रीफ किया है बहुत फ्रीक्वेंटली। उसमें जो 8-10 कारण होते थे वो सब मैं ऑलरेडी उसमें बना चुका हूं, उसे आप जरूर देखें। अब आज का जो टॉपिक है, देखिए, जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, ओके, लॉगिन पे जाएंगे और लॉगिन करने पे आप हमेशा जो बोलते हैं कि सर लॉगिन नहीं हो रहा, कभी भी आप उसको स्क्रीनशॉट लेके शेयर किया करिए ताकि आपको आपकी जो स्क्रीन पे आ रहा है मैसेज उसको पढ़ने पर ही हम बता पाएंगे कि क्या है। देखिए, अगर आपने लॉगिन किया, यहाँ पे सबमिट किया अपनी डिटेल्स, और लॉगिन करने पे आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें लिखा आ रहा है लॉगिन डिनाइड, closed due to no transaction in financial year 21-22, you are not an active kiosk, ओके। इसका अगर आपको ये मैसेज आता है, फाइनेंशियल ईयर कोई भी हो सकता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में काम ना करने के कारण आपकी आईडी बंद हुई होगी वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिखाएगा और आपको वो मैसेज शो करेगा लॉगिन करने पे। तो इसका साफ साफ मतलब है, अगर कोई भी कियोस्क संचालक किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं करता है अपनी कियोस्क आईडी से, तो ऑटोमेटिकली वो कियोस्क आईडी परमानेंटली बंद हो जाती है सर्वर पे ऑडिट टीम द्वारा, ओके। ये रूल है, ये नियम है एमपी ऑनलाइन का कि अगर कोई भी आईडी पे एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो उसे नॉन ट्रांजैक्शन या नॉट एन एक्टिव कियोस्क मानते हुए आईडी को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है, वो आईडी फिर से ऑन नहीं होती। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड हम देखेंगे, अभी बहुत सारे कियोस्क जिन्होंने, आप ये समझ लीजिए, शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित जब फॉर्म भराए जाते हैं, जैसे कि ई प्रवेश के या फिर एमपीबीएसई के या एनटीएसई एनएमएमएस के या किसी छात्रवृत्ति के, तो इनके फॉर्म में अगर आपने भरने में गलती की है, अगर आपने गलत डेटा भर के फॉर्म भरा है बच्चों का, ओके, गलत डेटा या गलत फॉर्म, गलत जानकारी, जिससे कि उनका फॉर्म किसी लेवल पे जाके रिजेक्ट हो रहा है, या ऑलरेडी आप गलत फॉर्म भर रहे हैं और डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है एमपी ऑनलाइन को, ऐसी स्थिति में, जो कि रिसेंटली अभी हुआ है, ई प्रवेश में भी काफी आईडीज, लगभग 15 से 20 आईडीज पूरे मध्य प्रदेश की बंद हुई हैं, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी एक आईडी है। और ऐसे ही जब आप एनटीएससी एनएमएमएस के फॉर्म भरे हैं उसमें भी, अगर देखिए, ये गलतियां क्यों होती हैं, ये गलतियां तब होती हैं जब कुछ कियोस्क ऑनर्स जो है वो खुद ऑपरेट नहीं करते हैं, वो अपने ऑपरेटर के सुपुर्द या किसी थर्ड पर्सन को देके अपने कियोस्क का संचालन करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को हायर करके उसे एक रोजगार दें और उसके थ्रू कियोस्क ऑपरेट करें, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपकी जो एमपी ऑनलाइन की गाइडलाइन है फॉर्म भरने की या बच्चों का जो डेटा डाल रहा है, अगर वो गलत फीडिंग करेगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ऐसे ही ई प्रवेश, अगर आपको लॉगिन करने पे ये दिखा रहा है योर आईडी इज टेम्परेरी ब्लॉक्ड,
या योर आईडी इज परमानेंटली ब्लॉक ड्यू टू का मतलब होता है कि इस कारण से। उसमें जो भी कारण होता है, जैसे अभी एनटीएससी एनएमएमएस में गलत फॉर्म भर के आपने सबमिट करे थे, जिन लॉगिन से ऐसा हुआ है वो आईडी अभी तक बंद है और वो ऑन नहीं हुई है। ओके, या आपने ई प्रवेश में गलत फॉर्म भरा तो वहां पे आपको लॉगिन करने पे दिखा देगा दिस आईडी इज टेम्परेरी क्लोज ड्यू टू रॉन्ग फिलिंग ऑफ फॉर्म इन ई प्रवेश। तो ये जो उच्च शिक्षा विभाग जिसमें बच्चों का भविष्य जुड़ा रहता है, अगर आप उसमें गलत फॉर्म भरते हैं, गलत फीडिंग करते हैं, गलत डेटा डालते हैं, गाइडलाइन के अपोज में जाके फॉर्म फिलिंग करते हैं, ऐसी आईडीज की जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिट्राइव हो जाती है और विभाग द्वारा, एमपी ऑनलाइन द्वारा उसको विभाग के इंस्ट्रक्शन पे बंद कर दिया जाता है। और फिर उनके पास अगर टेम्परेरी बंद हुई है तो कारण जो भी हो, आप क्योंकि कियोस्क ऑनर है, वो जिम्मेदारी आपकी होती है। और 1 महीने के पहले आप री अप्लाई नहीं कर सकते। री अप्लाई पे भी फिर आपको चार्ज लगता है, शपथ पत्र देना होता है, जो भी चार्ज आपकी शुल्क लगता है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो आपके वैलेट से कटता है। लेकिन ये सब भी तब आप री अप्लाई कर सकते हैं जब आपको अप्रूवल, वहां से आपने अप्लाई करने के बाद अप्रूव करना या नहीं करना, ये अधिकार एमपी ऑनलाइन के पास सुरक्षित है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 2-3 ऐसे केस हुए थे। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमको पहले से ये चीजें पता होंगी तो हम वो गलतियां करने से बचेंगे और हम उस चीजों से भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कृपया समझ लें, गलत फॉर्म फिलिंग पे अगर किसी आईडी से होती है लगातार, वो डेटा ऑटोमेटिकली पकड़ा जाता है और उन आईडीज को टेम्परेरी या परमानेंट ब्लॉक किया जाता है। और टेम्परेरी ब्लॉक करने पर भी जब वो रीअप्लाई करते हैं तो उसको फिर से ऑन करना है कि नहीं, ये अधिकार एमपी ऑनलाइन अपने पास सुरक्षित रखता है। सो आपको जानकर ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ताकि आप आगे भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें, या फिर नई भी करते हैं तो आपको जानकारी होना आवश्यक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।